नासत विघ्ननं ताते सर्वारंभ में धावत है सब संग मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं माता दुर्मति दूर करो मंगल करो सबका मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज जगदम्बे जग जननी माँ प्रभु हंसं जगत गुरुं पाद पद्मे तयो हि श्रुत्वां प्रणमामि प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की। सब लोग, अभी धूप भी निकल गई है, ज्यादा ठंड नहीं है। प्रभात फेरी भी आप लोगों ने निकाली, अच्छी तरह ऊर्जा का संचार हो रखा है। और जिस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ये शरीर कार्यशील है, जिसके अंदर रहने से हम किसी के माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार के रिश्तेदार के अनेक नाम से संबोधित किए जाते हैं, और जो निकल जाने के बाद इस शरीर को केवल डेड बॉडी मुर्दा कहा जाता है, और फिर राम नाम सत्य की दुहाई दी जाती है। तो ये राम नाम सत्य है, ये हम मुर्दे को नहीं सुनाते, मुर्दा हमको सुनाता है कि देखो, जब तक वो भगवान का नाम मेरे अंदर में था, मेरे सांसों में चल रहा था, मैं भी किसी का पुत्र था, पति था, भाई था, रिश्तेदार था, इष्ट था, मित्र था। और वो निकलते ही ये दुनिया वाले, ये घर वाले इसको घर में ज्यादा समय रखना भी पसंद नहीं करते। वो जो शक्ति है जिसके कारण दुनिया हमको प्यार करती, हमसे बात करती, हमें आदर देती, हमें सम्मान देती, वो शक्ति का जयकारा, वही आत्मा के रूप में कल भी हमने गीता के अनेक श्लोकों के द्वारा इस रहस्य को समझने की कोशिश की कि वो परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे, मैं ही तो हूँ, आत्मा के रूप में सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। उन्हीं का जयघोष जब वो साकार रूप में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो एक अर्जुन ही उन्हें ज्ञान के काबिल दिखाई दिया। किसी युग में, किसी काल में, आज जो श्री गुरु महाराज जी इस ज्ञान के प्रचार को अपनी संस्था, संत महात्मा, प्रेमी भक्त और सोशल मीडिया, साहित्य सबके द्वारा, क्योंकि कहते हिसाब किताब तो सबका ऊपर होगा। जब एक आत्मा शरीर छोड़ के गई, चित्रगुप्त के पास खाता देखा गया, कोई अच्छा काम जीवन में किया नहीं था। अब इसको किस योनि में डाला जाए, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। जब तक वो अपने कहते डेस्टिनेशन में, उसका जो अंशी है परमात्मा में, जब तक वो मिल नहीं जाती हो तो भटकते रहेगी।
अब कोई ना कोई शरीर, कौन सी योनि दी जाए भाई, कहीं कोई काम अच्छा नहीं किया जिंदगी में मनुष्य रूप प्राप्त कर। पूछा गया ऐसा क्यों, तो कहते मुझे किसी ने बताया ही नहीं मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। अब बताया नहीं तो इसकी गलती भी नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी कहते अब हम किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हमें किसी ने बताया नहीं। गांव में, खेड़ों में, कस्बों में, शहरों में, देश में, विदेश में आज श्री गुरु महाराज जी संपूर्ण परिवार, हंस परिवार के साथ, हम लोग भी उसी परिवार के सदस्य हैं सब। तो देखो सबके साथ ये भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की चेतना को जगाने का काम श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं। तो हम लोग प्रेम से, दिल खोल कर, हृदय से भगवान के नाम का जयघोष करेंगे। कहते भगवान के नाम के जयघोष में जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो करम फूटे रखना है कि अच्छे रखना है? अच्छे रखना है तो जोर से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाए। देखो सूर्य देव भी सत्संग शुरू होते ही वो भी बादलों में से बाहर आ गए हैं। भगवान शिव जी भी कहते ध्यान तोड़कर सत्संग में जाया करते। ये सत्संग की महिमा काफी देर से हम सुनते आ रहे हैं। तो एक बार जिस प्रभु परमात्मा की कृपा से हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है, उनके नाम का जयघोष बिना कंजूसी के हम करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य मां आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। भक्त वत्सल प्रभु श्री विभू जी महाराज की जय। सभी दिव्य महापुरुषों की जय। मानव धर्म की जय। भारत माता की जय। सच्चे दरबार की जय। देखिए आवाज वही थी, थोड़ा चार्जिंग हुआ, वो प्रकट हो गई। अभी बहन जी भी हमको सुना रही थी, पूजनीय महात्मा जी भी बहुत ही अच्छे ढंग से संसार के व्यवहारिक उदाहरणों से कि जीव के समझ में किस तरह ये बात आ जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार जीव उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करे। तो गद्य पद्य दोनों माध्यम से हमें बड़े ही अच्छे ढंग से समझा रहे थे। बहन जी ने भी हमें समझाया सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संग करना। सत्य क्या है जिसका संग करने को कहा जा रहा है? हम सुनते हैं कि राजा जनक जो थे सोए गहरी निद्रा में उनको एक स्वप्न दिखा कि उनका राजपाट छिन गया है। शत्रुओं ने सब तरफ से आक्रमण कर दिया, वो हार गए और शत्रु से भयभीत होकर जंगल की तरफ भाग रहे हैं स्वप्न में। कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसी हो जाता है, वही सत्य प्रतीत होने लगता है, आंख खुलती तो अरे ये तो स्वप्न था, पर स्वप्न में उस चीज सारी सत्य प्रतीत हो रही थी। राजा जनक भी देख रहे, एक भिखारी की दशा हो गई है और भागते भागते हांफते थक गए, भूख प्यास से त्रस्त
नजर दौड़ाई तो एक कुटिया जिसमें दिया टिमटिमा रहा था, राजा जनक वहां बढ़ते हैं। बुढ़िया माई थी, कहा माई भूख लगी, कुछ खाने को दो। बुढ़िया माई कहती है बना बनाया तो है नहीं, ये दाल चावल है, खिचड़ी बना लो। कहते अंधेरी रात, बारिश हुई थी, जंगल से गीली लकड़ियां ही जलाने की कोशिश की, कच्ची पक्की खिचड़ी पकाई, पेड़ के पत्तों पे बिछाई खाने के लिए। ये सब स्वप्न में हो रहा है राजा जनक के। और जैसे ही खाना चाहे, दो सांड आते हैं, खिचड़ी को पैरों से कहते मिट्टी में मिला देते हैं। राजा जनक रो रहे, सिसकियां बंद गई और आंख खुल गई। आंख खुलते ही देखा वही राजपाट, वही दास दासियां, वही महारानियां, वही प्रजा, वही मंत्रिमंडल। तो मैं तो स्वप्न में भिखारी बन गया था और मुझे वो अवस्था बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही थी। तो सत्य क्या है? मैं स्वप्न में का भिखारी सत्य हूं कि जागृत अवस्था का राजा सत्य हूं? कई बार इस प्रसंग को हम लोग सत्संग में सुन चुके। बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, मंडलेश्वर बुलाए गए और हम सुनते हैं वहां अष्टावक्र जी भी आए। एक सोने का सिंहासन था कि जो इस पर बैठकर जवाब नहीं दे पाया उसको फांसी होगी। और अष्टावक्र हम सुनते सीधे जाकर वहीं पे सिंहासन पर बैठ गए। सभा में बड़े बड़े मंडलेश्वर थे, विद्वान थे, हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी राजा से कहते, राजन ये चमारों की सभा क्यों बुलाई? राजा जनक कहते हैं मुनिवर ये बड़े बड़े विद्वान हैं, ये बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, आप ऐसा कैसे कहते? अष्टावक्र जी कहते हैं जो चमड़ी का ज्ञान रखता है उसे चमार कहते हैं। इन्होंने मेरी चमड़ी को देखा, मेरे टेढ़े मेढ़े अंग को देखा। राजन गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है पर उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसका जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। राजा जनक चौंक गए क्योंकि जब उन्होंने सबसे अपनी बात कही कि मैं स्वप्न में का भिखारी सत्य हूं कि जागृत अवस्था का राजा सत्य हूं, सबने राजा को समझाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान थे, पोथी पत्रे सब पढ़ रखा था और आत्मज्ञान से वंचित थे, पहली बार आत्मा की चर्चा सुनी। तो अष्टावक्र जी से कहते हैं राजन, अष्टावक्र जी कहते हैं अपना प्रश्न रखो। तो कहते हैं उनका मंत्री बोलने लगा तो उन्होंने साफ इनकार किया और क्या कहा, तुम्हारा राजा बोल नहीं सकता है, जिसका प्रश्न है, जो समाधान चाहता है वो स्वयं प्रश्न करे। और राजा जनक ने प्रश्न रखा, स्वप्न की बात कही कि मैं स्वप्न में पूरी तरह भिखारी बन चुका था, पर आंख खुली तो मेरा राज्य पूर्व अवस्था में मैंने प्राप्त किया, देखा, लेकिन मेरी स्वप्न की अवस्था भी मुझे सत्य प्रतीत हो रही थी, जागृत अवस्था का मैं राजा भी सत्य प्रतीत हो रहा हूँ। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वप्न में का मैं भिखारी हूँ
या ये जागृत अवस्था का राजा हूं। और तब कहते हम सुनते हैं कि अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन ना तू स्वप्न में का भिखारी सत्य है, ना जागृत अवस्था में का राजा सत्य है। जिस शक्ति के कारण तुम स्वप्नों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिस शक्ति के कारण तुम जागृत अवस्था को, उसके प्रभावों को महसूस कर सकते हो, केवल वो शक्ति ही सत्य है। और हम सुनते हैं अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान दिया और कहा अब इस राज्य को गुरु महाराज जी का समझकर तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग की भावना से करना। इसलिए राजा जनक को विदेही की शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे अपने मन को रख करके शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके उन्होंने गुरु की आज्ञा में उस राज्य को किया था। तो वो जो सत्य की चर्चा हम सत्संग और उस सत्संग के महत्व को बार बार समझाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, हम सुन लेते हैं और सुन करके पुनः वही संसार की जो नश्वर बातें हैं, वही संसार की कामनाओं को, इच्छाओं को, उन्हीं को पूर्ति में हमारे पास फिर सत्संग के लिए समय नहीं होता, हमारे पास ध्यान के लिए समय नहीं होता, हमारे पास सेवा के लिए समय नहीं होता, हमारे पास दर्शनों के लिए समय नहीं होता, क्योंकि सुन तो लेते हैं लेकिन अंदर उतरने नहीं देते। हम भयभीत हैं। जैसे कहते हैं बंबई में आपकी कहीं यूपी की एक बहन जी शादी होके गई, अब यहाँ तो 24 घंटा पानी मिल रहा होगा, वहां समय से पानी आता था सुबह 4 बजे, वो भी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। सास बहू को कहती है, बेटा सारी जिंदगी मैं इस पानी को भरते आई, अब तुम्हें एक काम करना, सुबह अगर पानी नहीं भरोगी सारा दिन बिना पानी के रहना पड़ेगा, तुम सुबह उठ के पानी को भर लिया करना। अब बहू ने भी हाँ कह दी। घर में बड़ा ड्राम था, सोचती है नल तो आएगा 4 बजे, इस ड्राम को लगा देती हूँ और नल आएगा भर जाएगा, सुबह पानी को ढाक दूंगी, नींद क्यों खराब करे। अब जब सवेरे उठी पानी भी समय से आ गया था, ड्राम खाली का खाली था। कारण क्या था? उस ड्रम का ढक्कन हटाना वो भूल गई थी। सत्संग भी होता है, ईश्वर की, गुरु महाराज जी की कृपा भी हो रही है, सब हो रहा है, पर अंदर क्यों नहीं घुस रहा है? माया का ढक्कन हम हटा नहीं रहे हैं। हम डरते हैं ज्यादा गहराई से ले लेंगे, कहीं साधु महात्मा बनने की इच्छा न जागृत हो जाए, कहीं पत्नी न छूट जाए, कहीं पुत्र न छूट जाए, कहीं नौकरी न छूट जाए, जमीन जायदाद न छूट जाए। मन डराता रहता है, मन भयभीत करता रहता है, और यही कारण है हम अपने आप को बचा बचा के सत्संग सुनते हैं, तभी जिंदगी में वास्तविक वैराग्य से वंचित रहते हैं। एक भजन में कहा है, श्री राम धुन में जब तक मन। आप बात क्यों कर रहे हो? आप बात करोगे तो पूरी आवाज आ रही है, आप मानव सेवा दल में हो, आप भी बात में लगे हुए हो। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन
मन तू मगन न हो। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। जहाँ तक मृगों में जब तक घनश्याम घन होगा। जहाँ तक मृगों में जब तक घनश्याम घन होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न हो। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। होगा सुखी जब तक संतोष धन न होगा। होगा सुखी जब तक संतोष धन न। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न। जब तक यज्ञ पूजा और नेम व्रत कर ले। जब तक यज्ञ पूजा और नेम व्रत कर ले। सब व्यर्थ है जो मन से प्रभु का भजन न हो। सब व्यर्थ है जो मन से प्रभु का भजन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। जग जाल से छूटने का कोई यतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न हो। हमने भजन गा भी लिया, सुन भी लिया, गवा भी लिया, समझना भी होगा। श्री राम धुन में